निवृतन्ते तद धाम परमम मम। जो मेरा धाम है वो तो सूरज नहीं है, चंद्रमा नहीं है, पर अंधकार होगा वहाँ पर। कौन कौन जाना चाहता है धाम में? सूर्य चंद्रमा नहीं है वहाँ पर, फिर भी जाओगे? फिर भी जाओगे? देखेंगे है कि नहीं। सूर्य चंद्रमा नहीं है वहाँ तो क्या है? वहाँ रहने वाले स्वयं प्रकाश में हैं, उनके दिव्य शरीर हैं, और वो शरीर ऐसे हैं कभी नाश नहीं होता, अनादि काल तक कभी नाश नहीं। वो हमारा असली स्वरूप है। असली स्वरूप को हम लोग भूल गए हैं और इस मायावी जगत में आ गिरे हैं अपने कर्मों के अनुसार। ये जो शरीर हमको मिला है ये दंड भोगने के लिए मिला है। इसलिए ऐसे महात्माओं की कृपा से, संतों की कृपा से भक्ति में बड़े प्रेम से लगो, ताकि अंत में भगवान का नाम जीवा पर आ जाए। अंत मठास वो गता, अंत में भगवान का नाम जीवा पर आया तो भगवत प्राप्ति निश्चित हुई। अभी तक उदाहरण दिया है अजामिल। अजामिल जो था बड़ा कर्मकांडी ब्राह्मण था। एक बार जंगल में कुछ सामने सुमधी हवन का सामान लेने जा रहा था, और उसने एक शूद्र और एक वैश्या देखे गंदा व्यवहार करते हुए। देखो माया कितनी प्रबल है। उसी वैश्या की ओर वो आकर्षित हो गया और उस वैश्या को घर में ले आया, नौकरानी बना करके। पत्नी समझ गई कि पत्नी भी थी उसकी ब्राह्मण का, तो वो बेचारी अपने पिता के घर चली गई। वैश्य के साथ रहकर को इतना पतित हो गया, हर प्रकार का निंदनीय काम वो करने लगा। चोरी, डुकेती, शराब, मांस, सब कुछ बुरे कर्म। तो एक बार अजामिल जो था यूपी का था, कानपुर का, कन्नौज। कानपुर जो कन्नौज में अंतर है। कन्नौज तो जगह है, कानपुर जो तो ब्राह्मण होते हैं। कानपुर कन्नौज का था, जहाँ इतर बनता है। इतर बनता है कन्नौज में, कन्नौज का था। तो जब अभी कन्नौज के साधु संतों का देश है भारत, संत आए कन्नौज में, तो उन्होंने पूछा भाई हमने भोजन करना, किसी भक्त का घर बताओ। लेकिन हम जहाँ कटिएगा तो अजामिल के घर जाए। आगे अजामिल के वैश्या पत्नी उसकी घर में थी, उसने वैश्या ने उनका स्वागत किया, बताया कि मेरे पति अभी आएंगे, आप बैठिए। अजामिल शिकार खेलने गया था। अभी वो आया, जब शिकार खेल कर एक जानवर इधर लटकाया हुआ है कि इधर खून के कपड़े लटपट पूरी हालत। वैश्य ने सब छुड़ाए, सब कुछ जब ना होता है कपड़े बदले, उसको ऐसे तिलक लगा दिए था, उसको साधु के समझा दिए। कहते हैं जो संत आए हैं उनको बोलना कि मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आपके दर्शन मुझे आप मेरे घर में आए। तो बेचारा भटका हुआ जीव था। वैश्या पूछती है क्या बोलोगे? मैं उनको ये बोलूँगा कि आप लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि आपको मेरे दर्शन हुए। चुप कर, कुछ नहीं बोलना। संतों ने देखा, कुछ बोला नहीं, बैठा और नाम किया। तो वो वैश्या जो थी वो गर्भवती थी। तो संतों ने कहा भाई तेरे घर लड़का हुआ, उसका नाम तू नारायण रखा। लड़का हुआ नारायण नाम रखा। इस समय जब इनकी बड़ी उम्र बताई है, तो सबसे छोटा बच्चा प्यारा होता है माँ बाप को। अजामिल बोलते नारायण इधर आओ, नारायण यहाँ बैठो, नारायण मेरे पास आओ, भगवान का नाम उच्चारण। इसलिए मेरे पीछे सारे बोलो, अजामिल ने नारायण बेटे को पुकारा था, अजामिल ने नारायण बेटे को पुकारा था, पापी महान को भी भव सिंधु से तारा था, पापी महान को भी भव सिंधु से तारा था। बस एक बार मुख से हरि नाम लीजिए, बस एक बार मुख से हरि नाम लीजिए, दिन चार जिंदगी के अजी जान लीजिए, दिन चार जिंदगी के अजी जान लीजिए। बस श्वास श्वास मुख से हरि नाम लीजिए,
बस श्वास श्वास मुख से हरि नाम लीजिए। जिन चार जिंदगी के अनजान लीजिए। दिन चार जिंदगी ऐसा कहा है, श्वास श्वास में हरि भजो, श्वास श्वास में हरि भजो। व्यर्थ श्वास मत खोए, व्यर्थ श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का ना जाने इस श्वास का आवन होए न होए। आवन होए न होए। कोई पता नहीं के बाद दूसरी श्वास आएगी या नहीं आएगी, हर श्वास से भगवान का नाम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। तो भगवान का धाम जो है उसको चिंतामणि कहा। चिंतामणि प्रकर सद्मशु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभीर विपालयन्तम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम। ये ब्रह्मा जी ने कहा था। कब कहा था? देखो भगवान जब लीला यहाँ कर रहे थे, क्या लीला हो रही है? भगवान बछड़े चलाते थे जब छोटे बाल रूप में थे। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। तो बछड़े चला रहे थे, माताओं ने, यशोदा मैया ने, बाकी जो गोपियाँ थी उनकी माताओं ने अपने बच्चों को भोजन बांध के दिया था, बच्चों को खा लिया। अभी कलेवा हो रहा है, सब बैठे हैं, भगवान कृष्ण बैठे हैं, सखा बैठे हैं, तो सब आनंद से भोजन कर रहे हैं। केवल सखा भगवान के अपना जूठा भगवान के मुँह में दे देते, भगवान खाए देते। तो ब्रह्मा जी को पता लगा कि भगवान का अवतार हुआ है। ब्रह्मा जी ने देखा ये तो जूठा खा रहा है, ये कैसे भगवान? शंका हो गई। शंका जब हुई, ब्रह्मा जी ने क्या किया, भगवान के जितने बछड़े थे, जितने सखा थे, सबको उठा लिया वहाँ। ब्रह्मा जी में भी शक्ति है। उनको एक जगह सुला दिया योग निद्रा। अभी भगवान कृष्ण उस समय छोटे से थे, बाल रूप में। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। तो भगवान सोचने लगे कि मैं अकेला घर जाऊंगा, फिर सखाओं की माता पूछेगी तुम अकेला है, हमारे बच्चे कहाँ? बछड़े प्रतीक्षा करते हैं माँ कब दूध पीने के लिए, गायें प्रतीक्षा कर रही हैं बच्चों को दूध पिलाने के लिए। सर्वशक्तिमान भगवान ने क्या किया, अपने आप उतने बछड़ों के रूप में, उतने सखाओं के रूप में अपना विस्तार किया। सब ऐसे ही बन गए, सब बछड़े अपने अपने घरों की माताओं के पास चले गए, अपने गायों के पास, सखा अपने अपने घरों में चले गए। ये लीला इसे कहते हैं ब्रह्म विमोहन लीला। ये लीला 1 साल तक चलती रही। 1 साल के बाद ब्रह्मा जी सोचने लगे, देखो देर से भगवान का क्या है, आज तो देखा वैसे ही लीला हुई, लीला कलेवा हो रहा है, वही खा रहे हैं एक दूसरे के मुँह में। हैं? लाइट देखने की मौके भी आ गई है। जनरेटर बंद कर दिया। तो क्या होगा कि भगवान तो सब समझ गए, अपना विस्तार उतने बचनों उतने 1 साल तक ऐसी लीला चली। 1 साल के बाद ब्रह्मा जी सोचते हैं, मैं देखता हूँ कि भगवान का क्या हाल है। देखा वैसे ही सखा वही लीला हो रही है, बछड़े भी हैं। ब्रह्मा जी के साथ 4 सब चकरा गए, सोचने लगे भाई ये मेरे समझो ये कैसे आ गई यहाँ पर, भाग के यहाँ को सुला रखा था, माँ भी है वो, लाइट चेक कर रहे थे आप। वहाँ भी हैं और यहाँ भी हैं। फिर ब्रह्मा जी भगवान के सामने खड़े उनके चरणों में गिर कर रोने लगे कि प्रभु मैंने आपकी परीक्षा दी, मैं आपको नहीं विचार सकता। देखो ब्रह्मा जी भी सृष्टि के रचयिता भगवान को नहीं विचार सकते, भगवान को फिर कौन पहचान सकता है? ये ब्रह्मा जी बता रहे हैं ब्रह्मा जी के शब्दों में। प्रेम मंजन सुनीता भक्ति विलोचन। ब्रह्मा जी कहते हैं संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर चिंत गुणा स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजे। अर्थात ये परपिता आपको इन आंखों से नहीं देखा जा सकता, आंखों में प्रेम रूपी काजल डालना पड़ेगा, आपसे प्रेम करना सीखना पड़ेगा। इस जन्म का शरीर का केवल एक ही उद्देश्य है, कृष्ण से प्रेम करना। प्रेम तो हम कर रहे हैं, एक दूसरे को कर रहे हैं,
पति पत्नी को, पति अपने पत्नी को, बाप बच्चों को, बच्चे बाप, संसार के ये सब अपना छोड़ें, सब धोखा दे देंगे हमको, सब हमको छोड़ देंगे। कृष्ण से प्रेम करेंगे, वो अपने हमारे असली घर में ले जाएंगे, धाम में ले जाएंगे, और वहाँ पर हम सदा के लिए आनंद पूर्वक रहेंगे। यही जीवन का उद्देश्य है, और कोई जीवन का उद्देश्य नहीं है। बाकी जो भी जीवन का उद्देश्य है हमारे मलिन मन की बटना है, हमारे मलिन मन में ऐसा सोच रखता है। याद रखो एक मंत्र, मलिन मन की हर बात बेकार है। मलिन मन की हर बात बेकार। मलिन मन जो भी कहता है ना सब बेकार है। तो मलिन मन शुद्ध कैसे होगा फिर? हरि नाम ही सार है। हरि नाम ही सार। हरि नाम से शुद्ध कैसे होगा? महाप्रभु आधार है। महाप्रभु ने कहा है, नाम देखो, महाप्रभु ने क्या कहा? नाम गाने सदा रुचि, कीर्तनीय सदा है। सदा नाम, ये नहीं कि थोड़ी देर दिया। जैसे कुछ आत्माएं हैं आगे को थोड़ी देर उनके अच्छे कर्म बचने में, जब रात को नहीं मेरा मन लगता, कभी रात को कोई बुलावा आ गया ही हम सोचते फिर क्या होगा। हर एक समय प्रयास करना चाहिए। भगवान तो खुद ये कहते हैं, उठीते बैठीते खाईते शुईते, उठते बैठते खाते सोते, यथा तथा नाम ले, जैसे जैसे नाम ले। देश काल नियम ना ही, ये नियम लेना भी नहीं। सर्व सिद्धि, सबसे बड़ी सिद्धि ये होगी, हमारा मलिन मन शुद्ध हो जाएगा, और अंत में भगवान का नाम जीव पर आ जाएगा। जब अंत में भगवान का नाम जीव पर आ जाएगा तो हमें अपना घर गोलोक धाम मिल जाएगा, और गोलोक धाम में आनंदमय अभ्यास, केवल आनंद ही आनंद, और दुख नाम की कोई चीज़ ही नहीं। थोड़ा सा गोलोक धाम का वर्णन आता है। गोलोक धाम में क्या है? चिंतामणि प्रकर सदमशु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभीर विपालयन्तम गोविंदम आदि पुरुषम तम। भगवान के नाम का धाम का नाम है चिंतामणि धाम। किससे बना है? स्पर्श मणि, जिस मणि को स्पर्श करने से लोहा सोना बन जाता है, उस पत्थर का वो धाम बना है। और वहाँ पर वृक्ष हैं, कैसे भी कल्प वृक्ष। वृक्ष के पास गया, वृक्ष मुझे आम खा रहे, तुरंत कुछ आम नहीं खाना। कल्प वृक्ष जी मुझे अभी केला खाना, कल्प वृक्ष जी मुझे अभी अमरूद खाने, अमरूद मनचाहा फल देने वाले वृक्ष कल्प वृक्ष में को कहा है। और वहाँ पर गाय हैं सुरभि, ऐसी गाय, गाय के गौ माता मुझे एक मन दूध चाहिए, आज मैं तेरे दूध से नहाना चाहता हूँ, एक मन दूध, 2 मन से जितना दूध नहीं उतना दूध वो गाय देगी। और वहाँ पर आनंद ही मन, वहाँ दुख नाम का कुछ भी नहीं। दुख सब इसी जगह, ये दुख रूपी जगह। इसमें भगवान के धाम के बारे में कहा, ना तदभासते सूर्यो ना शशांको ना पावका यत गत्वा ना निवृतन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान के धाम में सूरज नहीं है, चंद्रमा नहीं है, अग्नि नहीं है, क्या है? रहने वाले सूर्य प्रकाश। तो एक बार भगवान कहते मेरे धाम में आता है, उसको दुख रूप लोक में नहीं आता। ये मनुष्य शरीर भगवान ने केवल इसलिए हमको दिया है कि हम इसके द्वारा अपनी शुद्धि करें, भगवान की भक्ति करें, हैं? भगवान का नाम लें, नाम बदकलयुग में नाम, तो ताकि अंत जब हमारा आए भगवान का नाम जीवा पर आ जाए। जब नाम जीवा पर आ जाएगा तो बात अंत मतार्थ हो जाएगा। ये जीवन का उद्देश्य है, इसकी पूर्ति में लग जाओ और नाम को नहीं छोड़ो। हर हालत में नाम करते रहो, कोई पता नहीं। अभी मैं आपको कथा कई बार सुनाता हूँ, सुना देता हूँ कहते हैं। अफ्रीका में एक गुजराती भाई था, राव जी कनत्रा उसका नाम था। हमारा एक गुरु भाई प्रचार करता था, उसको मिल गया राव जी भाई, बड़ा अमीर आदमी था। तो उसने उसको देखा, बोला साधु को, कहते ये पुस्तक लो। कहते किसके बारे में पुस्तक? कहते भगवान को। मैं कहते मैं नहीं मानता भगवान को। तो भक्त बड़ा थी, उसने बोला भगवान में नहीं मानो, पुस्तक पढ़ने में क्या आता है? कुछ नहीं करे।
पुस्तक ले ली उसने, लेकर उसने जब पुस्तक पढ़ी तो उसका दिमाग पलट गया, बदल गया, उसका जीवन बदल गया। फिर मैं कहता भाई बड़ा धन्यवाद तुम्हारा, मैं तो भगवान में मानता ही नहीं था, पुस्तक पढ़ने से मेरा दिमाग ही बदल गया। मैं अभी ये निश्चय किया पुस्तक पढ़ने के बाद 6 महीने के बाद मैं आपकी संस्था में आकर भक्ति करूँगा। रामानुज दास उसका नाम था। कहते 6 महीने के बाद क्यों, अभी क्यों? कहते मेरी बेटी इंडिया में पढ़ रही है, वो आएगी, उसकी शादी करेंगे और थोड़े छोटे मोटे काम खत्म हो जाएंगे 6 महीने में और मैं फिर भक्ति में आ जाऊँगा। ये सत्य घटना है। जो 6 महीने का सोचना है, उसके घर में कुछ गेस्ट आए थे लंदन से, उनको विदा करने के लिए वो एयरपोर्ट पर गया और अपनी विदाई भी साथ में साथ चला गया। नहीं, हार्ट अटैक हुआ एयरपोर्ट पर, वहीं मर गया। सोच रहा है 6 महीने का, पता नहीं कि मैं 6 दिन नहीं जीऊँगा। इसलिए कई घटनाएं घटती हैं, चलते फिरते लोग चले जाते हैं। तो जाना तो है ही, ये पक्का है, पर जाना अच्छा तब होगा जब भगवान का नाम अंत में जीवा पर होगा। अंत काले च मामेवा स्वर्ण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति समद भावम याति सत्यत्र। भगवान कहते हैं अंत काल में जो मेरा नाम लेते हुए शरीर का त्याग करता है, निश्चित रूप से मेरी प्राप्ति करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन ऐसे भी भक्त हैं, दूसरा बताता है कि तुम्हारे ही देखो, ये कहता है मैं शादी करूँगा, बर्बाद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। शादी करेगा तो नरक में जाएगा और वो जाने जाएगी तेरे को भगवान के पास। बोलिए नहीं, मेरी सेवा कर, मेरे चरण धोकर पी, चिन्नामृत दे, नहीं तो मैं तेरी पिटाई कर। जैसे एक वीडियो दिखाया किसी ने, वो स्कूटर में देखा वो वीडियो, मोटरसाइकिल में जा रही स्कूटर पर और चप्पल मार और चप्पल मार रही है, मारती जा रही है, वो चला कुछ भी करे, दे चप्पल दे। आजकल अपना ये रील्स बना के उसको पॉपुलर करने के लिए बताते हैं। अब उसको कितने लाखों लोग देखेंगे, करोड़ों लोग, उनको यूट्यूब से पैसा आ जाएगा। तो उसने खाए बेचारे ने, उसमें कौन सी शक्ल दिख रही है उसकी? जिसकी भी हो के खाए तो ऐसी हालत हो गई है। देखो संसार से कुछ नहीं मिलना। उन्हें कहते हैं मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, मेरा मकान, मेरी कार, मेरा जंगल, मेरा पति, मेरा घर, मेरा बार, स्त्री पुत्र, धन दौलत, मकान, कार, बंगले, दूर की जिंदगी, ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये शमशान की अमानत है, ये शरीर भी यहीं रह जाएगा, यहीं डर जाएगा। तो जब तक ये है, इसके द्वारा आप एक ही लाभ ले सकते हैं, भक्ति करके भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। सभी भगवत प्राप्ति पथ में आगे बढ़ो, जीवन को सफल करो। बोलो भक्ति माता की जय। तो देखो क्या कहा भैया, शादी करना चाहता है, शादी करने का नाम है मेरे को बताया, 2 डंडे पड़ेंगे ना, सीधा हो जाएगा वो। क्या देंगे ना, बर्बाद करना चाहता है। जानता हो क्या दिन मेरे पास यहाँ यही है, रियलाइज सोल है, रियलाइज सोल है। वो कहते पहले बर्बादी हो चुकी है ना उसकी, उसकी बर्बादी हो चुकी है। उसकी बर्बादी हो चुकी है। कोर्ट में बताना चाहते हैं, बताना चाहते इसकी बर्बादी चाहता है या बचाना चाहता है जी, जो इसको बचाना चाहता है या बर्बाद करना चाहता बताना है। सीधा कर दोबारा नाम नहीं लिया तो जन्म बड़ा अनुभव है, बार बार मिलने वाला नहीं है। मेरा तो भक्ति करो और ये ध्यान रखो कि अंत में मेरा जीवन पर भगवान का नाम हो। प्रयास वैसे बड़ा कठिन है प्रभुपाद जी महाराजा भरत का उदाहरण दे रहे हैं। महाराजा भरत पूरी पृथ्वी के राजा थे, सारे संसार के, छोटी वस्तु सबको छोड़ दिया और कहाँ चले गए, नेपाल में गंडकी नदी के किनारे जंगल में रहने लगे। स्नान करना 3 बार, भजन भक्ति करना, भगवान का नाम लेना। क्या हुआ, दिन अपने कुटिया में रहते बैठे हुए थे, एक हिरनी पानी पी रही थी नदी का, पास में शेर धाड़ा, वो हिरनी डर गई कि मेरे को खा जाएगा शेर,
और बेचारी डर के मारे नदी के उस पार जाना चाहा उसने, पानी में कूद गई। जब वो जा रही थी, जब डरी हुई थी, वो उसके पेट में बच्चा था, उसका गर्भ पानी में गिर गया, वो पार चली गई। और ये दृश्य महाराजा भरत देख रहे सोचने लगे अनाथ रह गया, माँ तो उसकी मर गई, कौन पालन करेगा। पानी से बच्चे को निकाल के ले आए, उसका पालन पोषण करने लगे। देखो माया कितनी प्रबल है। दुनिया का राज्य छोड़ दिया, लेकिन हिरण के बच्चे से उठता मोह। कौन है? हिरण के बच्चे से उनका मोह। तो अगला जन्म शरीर टूट गया, हिरण का होना लगा, वो हो गया शरीर। तो फिर भी यहाँ सब रहा था, मेरे कौन लगा क्या किया मैंने, बड़े पछताए। लेकिन फिर पछताए क्या होते हैं, अब चिड़ियाँ टूटी थी, तुमने किया, तुम्हें पछताना पड़ेगा। तो डंडे पड़ेंगे ना, उठा के हॉस्पिटल ले जाना, बिल्कुल वहाँ ट्रीटमेंट करना ठीक हो जाए। डंडे से तो खुद आदमी लेट जाता है ना, डंडे ऐसे देखो लोहे का डंडा है, एक नहीं आदमी सहन करते, दो कैसे सहन करेगा? करेगा तो मना करेगा हैं? जो आप कहेंगे बादशाह बच्चा, आज से तुम्हारा बच्चा हो गया। तो हमें बस कर्म सुधारना है। जन्म हीरा तुझे जो मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। तेरा हर सांस अनमोल मोती, ये लुटाने के काबिल है। इसके द्वारा हमें भक्ति करनी है, जीवन को सफल करना है और बहुत प्राप्ति करनी है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न किसी को? Anybody has any question? हाँ, आपको कोई प्रश्न? छूट दे देनी चाहिए हैं? शादी की, बच्चे पैदा हो। क्या छूट दे देनी चाहिए शादी की, बच्चे पैदा हो। छूट देनी चाहिए? ऐसा क्यों? मुसलमान तो ये कुत्ते बिल्ली की तरह बच्चे कर रहे हैं। उनकी नहीं, population तो ज़्यादा सबसे बड़ी होती है, गलती तो हमारी आपने की है। population सबसे बड़ी गलती तो आपने की है। बाकियों को शिक्षा देते हो और खुद दो बच्चे, ऐसा क्यों? हम तो कर ही नहीं सकते इससे ज़्यादा, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारा तो ब्लड ग्रुप ही ऐसा था। अच्छा, जी बाबा। मैंने पूछा था, उसका मैं हम ज़्यादा चाहते नहीं थे, मेरे को एक जवाब दिया था। नहीं मालूम। जवाब दिया था आपने, भूल गया अभी। बाकी ये तो मुसलमान याद नहीं। हैं, हाँ, ये तो याद। मुसलमान बहुत बड़े हैं। वो मतलब हिंदुओं में कहा था कि 2 या 3 बस, और हम 2 और हमारे 2, अरे वो हम 5 और हमारे 25, 4 शादी करते हैं 25। एक और मैं तो चंडीगढ़ में था, अरुण गुप्ता को तो जानते हैं आप? अरुण गुप्ता को हाँ जानते हैं? जी, जी। कहते महाराज मेरा नाई आपकी शेविंग करना चाहता है, मैं बुला लो। शेविंग करने लगे, उससे मैं बातें करने लगा। तो मैंने बात बोली, तेरे कितने बच्चे? कहते 11। नाई के 11 बच्चे, मानेंगे? मुसलमान बुरी हालत हो रही है, हिंदू समझ नहीं रहे क्या होगा। पाकिस्तान के लोग चिंता कर रहे हैं। एक वीडियो आया पाकिस्तान से, तेरे पास आया वो? आपने दिखाया था। हैं? आपने दिखाया था। दिखाया था ना? वो एक महिला चिंता कर रही है, हिंदू तुम क्या कर रहे हो, अल्पसंख्यक हो जाओगे, अपनी संतान बढ़ाओ। पाकिस्तान बड़ी हालत खराब हो गई। फिर वो जब बढ़ गए, यहाँ पहले भी मुसलमानों का राज रहा, फिर भी मुसलमानों का राज हो गया, जीना दुश्वार हो गया। इसलिए कोई कुछ नहीं कर रहा। कोई प्रश्न किसी को? ये फूल प्रभुपाद जी के कैसे में लगते